हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्य आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो नीम से 2019 का पेपर हुआ था उसके हम लोग कंप्यूटर पोर्शन पे बात करने वाले हैं और इसमें मैं आप लोगों को शॉर्टकट के साथ साथ अप्रोच भी सिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे पेपर को क्रैक करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों का जितना भी कंसेप्ट है वो टोटल का टोटल क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है इसमें बोला है कि IEEE सिंगल प्रिसीजन जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करता है वो एक्सपोनेंट के कितने बायोस्ड को जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये टॉपिक मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूँ, यही मेरा लास्ट टॉपिक है जो 13 लेक्चर होने वाला है। तो ये इसी पे बेस्ड मेमोरी मैनेजमेंट पे बेस्ड होने वाला है। तो आप लोग उस सेशन को लास्ट इन तक देखिएगा। और ये जो हम लोगों का बायोस जो होता है वो कितना होता है 127 बायोस जो होता है वो यूज करता है सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये आप लोगों का जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कुछ भी बताना नहीं होता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा थ्योरी नॉलेज होना अनिवार्य चाहिए, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विथ 4 बिट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक विच ऑफ द फ्लोटिंग एडिशन विथ रिजल्ट इन ओवरफ्लो। मीन्स कि आप लोगों के पास ये 4 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें हम लोगों को 4 बिट एडिशन करना है और इनके बाद देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम ए को चेक कर लेते हैं। तो ए क्या क्या दिया हुआ है 1 1 1 1 और सेकेंड दिया हुआ है 1 1 0 1। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ओवरफ्लो जो है वो होता क्या है। तो ओवरफ्लो मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो लास्ट में हम लोगों के डिजिट होते हैं उनकी हम लोग कैरी लेते हैं और इस साइड में या जो कैरी इन कैरी जो आउट होती है, यदि कैरी आउट जो भी होती है उसका हम लोग कैरी इन और कैरी आउट से क्या करते हैं ऐड करते हैं और रिजल्ट जो है वो 1 मिल के आता है तो वो ओवरफ्लो होता है और रिजल्ट 0 मिल के आता है तो वो ओवरफ्लो नहीं होता है। तो यही आप लोगों का जो होता है ओवरफ्लो होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए 1 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और कैरी जो है वो 1 हो जाएगी। 1 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और कैरी जो है वो 1 हो जाएगी। अब 1 1 0 हो जाएगा, कितना कैरी हो गया 1 हो गया, 0 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 1 जो है वो 0 हो जाएगी, मीन्स कि कैरी जो है वो 1 आ चुकी है और 0 1 कितना हो जाएगा तो ये आप लोगों का 1 हो जाएगा। अब आप लोग इस 1 को, ये कैरी आउट होता है हम लोगों का, ये जो होता है कैरी इन होती है, तो इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 1 0 आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे 0 आ चुका है, इसलिए ये जो है ओवरफ्लो नहीं हुआ। ओवरफ्लो तब होता जब इस यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आप लोगों का 1 आता तो ये 1 आता तो जाके ओवरफ्लो होता, बट 1 नहीं आया हुआ है तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा। अब हम लोग बी वाले को चेक करते हैं। तो बी में क्या दिया हुआ है 0 1 1 0 और सेकेंड में दिया हुआ है कि 0 1 1 0। अब देखिए इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे और 1 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा और कैरी जो है ये 1 आ जाएगा। 1 1 0 हो जाएंगे तो कैरी 1 आ जाएगा और 0 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 जो है ये यहाँ पे 1 आ चुका है और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आया तो 0 हम लोगों का हो जाएगा और 0 और 1 पे हम लोग क्या करेंगे जोड़ अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का जोड़ करने पे क्या आएगा तो 0 और 1 क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो 1 है ये आप लोगों का कैरी मीन्स की ओवरफ्लो आ चुका है। तो ये आप लोगों के ओवरफ्लो जो है 1 आ गए। तो ऑप्शन जो है बी इसमें ओवरफ्लो आप लोगों का आ रहा है। यदि आप लोग सी को चेक करते हैं तो चलिए सी को भी चेक करके हम दिखा दे रहे हैं। तो सी में 1 1 0 1 दिया हुआ है और 0 1 0 1 दिया हुआ है। तो आप लोग इसको करेंगे तो 0 आएगा और यहाँ पे कैरी और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इन दोनों का 0 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या आ जाएगा 0 और कैरी जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 और इस 1 को आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे 0 आया तो ओवरफ्लो नहीं हुआ। उसी तरह आप लोग डी को भी चेक करेंगे तो इसमें भी ओवरफ्लो नहीं होने वाला है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो गया। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का बूलियन फंक्शन का दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप लोगों को मैक्सिमम मीन्स की टोटल जो है वो 4 बूलियन फंक्शन लाने हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो वेरिएबल हैं वो कितने यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बूलियन जब फंक्शन पढ़ाया था तो उसमें
फार्मूला बताया था कि 2 के पावर 2n इक्वल टू आप लोगों को कितना लाना है, 4 लाना है। तो अब आप लोग इसको 2 के पावर 2n, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो n की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ से आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला है कि इफ द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इज डेट। अब देखिए इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है, ये जो है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में नंबर दिया गया है उस नंबर को निकालना है कि जिसका हम लोग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये नंबर आया हुआ है, तो देखिए नंबर जो आया हुआ है वो क्या है, 0 1 1 0 1 0। ये किस में है, ये सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में है। तो नंबर हम लोगों को निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए आप लोग क्या कर दीजिए कि इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट जब आप लोग इसका निकालेंगे तो फर्स्ट 0 का 0, अब देखिए फर्स्ट 1 जो आया यहाँ पे वैसे ही रहेगी, इसके बाद जो है वो 0 का 1 1 का 0 हो जाएगा। यदि आप लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने की सारी ट्रिक नहीं पता है तो पहले आप जाके मेरी वीडियो देख लीजिए। अब 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 का 0 0 हो जाएंगे और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 32 है और ये 4 है और ये 2 है, तो ये कितना हो गया, 38 हो गया। अब 38 को आप लोगों को 16 बिट में कन्वर्ट करना है। तो 38 में क्या कर दीजिए, 16 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 टाइम्स जाएगा तो 32 हो जाएगा और रिमाइंडर बच के 6 आ जाएगा। मीन्स कि आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, 26 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है ये राइट हो चुका है। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है सेम आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन ही जैसा है। इसमें बोला है कि आप लोगों के पास कोई एक n नंबर था और ये कैसा नंबर था, तो 16 बिट साइंड इंटीजर नंबर था। साइंड इंटीजर नंबर क्या होते हैं, साइंड इंटीजर नंबर का मतलब कि वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मीन्स कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। और बोला है कि उसका जो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है n का वो ये नंबर है। तो सबसे पहले इस नंबर का हम लोग देखिए सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हम लोगों का नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो नंबर निकाला जाए, n की वैल्यू निकाला जाए। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब उसके बाद 8n हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, 8n निकालेंगे। और 8n का यहाँ पे क्या बोला है, तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट बोला है। तो सबसे पहला आप लोग नंबर निकालिए, नंबर का फिर उसमें 8 का मल्टीप्लाई करिए, मीन्स कि उसको 8n बनाइए और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है F87B, इसका हम लोग निकालते हैं बाइनरी। तो बाइनरी करेंगे तो f का 1 1 1 1 हो जाएगा, 8 का 1 0 0 हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा, 0 1 1 1 हो जाएगा, b का 10 होता है तो ये कितना, सॉरी 11 होता है, तो ये 8 और ये 3 कितना हो गया, 11 हो गया। अब इस ये देखिए ये किस में है, ये सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में है। तो इसका हम लोगों को नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी। तो देखिए जब फर्स्ट 1 तक जहाँ पर मिलता है आप लोगों को वो सेम लिखने होते हैं, इसके बाद आप लोगों को चेंज करना होता है। तो ये 1 जो है वो सेम मैच हो जाएगा, बाकी जो है 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1। तो आप लोगों के कुछ चेंज होके ये नंबर जो है ये बन जाएगा। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने आ रहा है। अब देखिए ये जो नंबर है निकल के आ गया है कि n की जो वैल्यू है ये दैट नंबर है। अब ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ। तो ये वैल्यू जो है वो किसकी आएगी, 1925 की आएगी। अब देखिए ये क्या है, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 भी दिए हुए हैं। तो ये -25 का हो गया नंबर। अब इसको हमको 8n बनाना है। तो 8n बनाने के लिए ये नंबर था तो इसमें हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर जो है ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, 15400 हो जाएगा। आप लोग 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा।
ये नंबर आप लोगों का निकल के आएगा। अब इस नंबर का हम लोगों को क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट लेना है। जो ये A10 नंबर निकल के आया है, बोला है ना कि A10 नंबर का क्या करिए, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लीजिए। तो ये जो नंबर निकल के आया है इसका आप लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले ये जो नंबर है उसका हम लोगों को बाइनरी पता होना चाहिए था। तो बाइनरी आप लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आप लोगों का कुछ ऐसा आएगा 0 0 0 0 फिर 1 0, फिर क्या आ जाएगा आप लोगों का 1, फिर 1 2 3 4 2 4, फिर इसके बाद 1 2 3 4। ये मैं निकाल के रखा हूँ। तो आप लोगों का कुछ ऐसा नंबर आ जाएगा। जब आप लोग इसको बाइनरी में एक्सचेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आप लोग इसको तो बाइनरी में एक्सचेंज करना जानते ही हैं कि 2 से आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। अब देखिए हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने बीट में हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को 16 बीट में बनाना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये 4 बीट और ये जो है ये 4 बीट और ये जो आप लोगों का है ये 4 बीट। अभी मीन्स कि कितने बीट में है, तो ये आप लोगों के 14 बीट में है। मीन्स कि 2 बीट की अभी हम लोगों को और ज़रूरत है। तो ये हम लोगों का हो चुका है। अब इसका हम लोगों को करना क्या है, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जब तक आप लोगों को 1 नहीं दिखेंगे तब तक आप लोगों को सेम एज लिखते जाना है। और जब 1 दिख जाएंगे तो आप लोगों को उसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये देखिए 0 जो है ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। अब 1 आ गया तो 1 तक तो सेम रहेगा, बाकी एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा 0, ये 1 है तो 1 0 का 1, इस 0 का 1, इस 0 का 1, इस 0 का 1 और ये 4 0 है, 4 1 है। तो 4 आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे 0 और 2 0 है तो 2 1 हो जाएगा। तो आप लोगों की ये वैल्यू जो है वो बाइनरी में निकल के आ चुकी है। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये सब के सब जो है हेक्साडेसिमल में दिए हुए हैं। तो हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग 4 4 की पेयरिंग करके उनकी जो है वैल्यू लिख देंगे। तो ये आप लोगों का जो 4 का पेयरिंग ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर आप लोगों का ये बन जाएगा, फिर आप लोगों का ये बन जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला अभी मैं इस साइड से लिख रहा हूँ, तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये किसका है, तो ये 8 का है, क्योंकि ये 8 हो गया। अब ये जो सेकेंड वाला नंबर है ये वाला, तो ये किसका है 8 4 14 हो गया, सॉरी 12 हो गया। और 12 1 कितना हो गया 13। 13 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, तो वो C की वैल्यू होती है। अब इस वाले को हम लोग थर्ड वाले को कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 12 जो होता है वो हम लोगों का क्या होता है C होता है। 13 जो है वो आप लोगों का D हो जाएगा, क्योंकि 12 जो है वो C होता है। तो 13 जो है वो क्या हो जाएगा D का हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आप लोगों की क्या निकल के आई C 3 D और 8 निकल के आई। तो ये हम लोगों का हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। और ऑप्शन जो A है ये आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि मैं कैसे कैसे आप लोगों को क्या कंसेप्ट बताया हूँ। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या अप्रोच डाली है। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो उसका बोला था कि ये सेकेंड कॉम्प्लीमेंट जो है वो F87B है और ये सेकेंड कॉम्प्लीमेंट है। तो आप लोग क्या करिए नंबर निकालिए। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं कि जो ये सेकेंड कॉम्प्लीमेंट था उसका हम लोग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ले लिए हैं। तो ये हम लोगों का नंबर निकल के आ गया है। अब ये जो नंबर निकल के आया है उसमें बोला है कि ये n की जगह पे वैल्यू है। तो आप लोग करिए क्या कि 8 जो n है उसका आप लोग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो सबसे पहले हम लोगों को 8n कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि 8n कैलकुलेट किए हैं। तो जब 8n कैलकुलेट किए हैं तो 1925 में हम लोगों का 8 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जाके वैल्यू आप लोगों का निकल के आया है। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट करना था। तो इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम लोगों को इसको बाइनरी में चेंज करना होगा। तो बाइनरी में जब हम लोग चेंज किए हैं तो ये वैल्यू हम लोगों की आई है एरो वाली। अब इसका हम लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं आप लोगों को फार्मूला बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आप लोग तब तक वो वैल्यू लिखते रहिए जब तक आप लोगों को फर्स्ट 1 ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1 मिला है तो ये वैल्यू चेंज होते चले गए हैं। और ये वैल्यू जो है ये हम लोगों की सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गई है। हम लोगों से वैल्यू बोला था सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ही निकालने के लिए, तो हम लोग पूरा का पूरा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं। अब देखेंगे तो हम लोगों का जो आंसर था वो हेक्साडेसिमल में दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों को इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना पड़ा है। तो ये आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है
कि ये जो आप लोगों के पास नंबर है इक्वल टू, इसके लिए आप लोगों का कौन सा बेस या रेडिक्स है जो होल्ड करता है। तो नंबर दिए हुए हैं 3, 1, 2 अपान में कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, इक्वल टू 13.1 दिया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे एक वैल्यू जो है उसको ऑप्शन जो ए है इसको आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मीन्स कि जो हम लोगों का रेडिक्स होगा वो 3 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो इसमें आप लोग ये ऑप्शन जो है, इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो 3 से या 3 के इक्वल टू या 3 से छोटी रहती तो आप लोग उसको डायरेक्ट नेगलेक्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे देखेंगे कि 3 ऑप्शन जो है वो क्या है, 3 से ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब आप लोग सोल्व करने के लिए 20 का उस साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3, 1, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, 6, 2 हो जाएगा। अब आप लोग मान लीजिए कि इन दोनों का जो बेस है वो क्या है, आर है बेस, आप लोग मान सकते हैं। क्योंकि जो रेडिक्स वाले होते हैं क्वेश्चन, इनको हम लोगों को ऐसे ही सोल्व करना होता है। तो आप लोग जब ये क्या हो जाएगा, आर के पावर 0, आर के पावर 1, आर के पावर 2 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे तो आप लोगों का ये डेट नंबर बन जाएगा कि 3r का स्क्वायर प्लस ये r हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 6r हो जाएगा प्लस ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2r स्क्वायर इधर आके माइनस होगा तो r का स्क्वायर बचेगा और ये 6r इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5r हो जाएगा, इधर 0 बच जाएगा। अब यहाँ से r आप लोग कॉमन कर लेंगे तो r -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू जो है वो 0 निकल के आई, 5 निकल के आई। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो बेस है वो कभी भी 0 तो हो नहीं सकता और जो बेस है वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो आप लोगों का जो ऑप्शन है सी 5 वो आप लोगों का राइट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स D416, मीन्स कि इसको कौन ऐसा जो नंबर है इसमें से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए पहला तो मेथड आप लोगों को ये हो सकता है कि आप लोग सभी इसको क्या करिए कि पहले डेसिमल में चेंज करिए, फिर इसके बाद आप लोग उसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसके बाद आप लोग उसको हेक्साडेसिमल में बनाइए। तो ये भी अप्रोच आप लोग कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से बताना चाहता हूँ कि आप लोग हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए वाले ऑप्शन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4e दिया हुआ है और यहाँ पे 5b दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए e में से आप लोग b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो e जो होता है वो कितने का होता है 14 का, और b जो होता है वो 11 का होता है। तो 14 में से आप लोग b को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बट हम लोगों को लास्ट में चाहिए क्या 4 चाहिए, तो जो ऑप्शन ए है ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 14e दिया हुआ है और 7a दिया हुआ है। तो देखिए e का मतलब कितना होता है, तो e का मतलब आप लोगों का 14 होता है और a का मतलब कितना होता है 10 होता है। मीन्स कि यहाँ पे क्या आया 4 आया। आप लोग 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे 4 आप लोगों को चाहिए था। तो ऑप्शन जो बी है ये क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। अभी हम लोग मार्क नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग टिक कर लेंगे कि ये राइट हो सकता है। अब हम लोग सी को चेक करते हैं। तो सी में 15c दिया हुआ है और यहाँ पे 6 और डी दिया हुआ है। तो अब देखिए सी की जो वैल्यू होती है वो 12 होती है और डी की जो वैल्यू होती है वो 13 होती है। तो ये क्या करेगा कि इसमें से माइनस होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है 12 है और ये क्या है 13 है डी की वैल्यू। तो ये माइनस होगा नहीं, तो इससे क्या करेगा 1 12 लेगा। तो जब ये 12 लेगा तो देखिए बेस जब डेसिमल में चलता है तो 10 देता है और ये जो है वो किस में है हेक्साडेसिमल में है। तो इसकी बेस कितनी है 16 है, तो इसलिए ये 16 देगा। तो 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में से हम लोग 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और 15 किसको बोलते हैं f को बोलते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ चुका है f निकल के आ चुका है। तो मीन्स कि c वाला भी कैंसिल हो चुका है। अब हम लोग d वाले को चेक कर लेते हैं। तो d में दिया हुआ है 1e4 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है a7 दिया हुआ है। अब देखिए ये इससे एक 12 लेगा तो यहाँ पे 16 देगा। तो 16 4 कितना हो गया 20 और 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 13 का मतलब क्या होता है डी होता है, बट हम लोगों को चाहिए क्या 4 चाहिए। तो ये भी हम लोगों का डी जो ऑप्शन है ये भी कैंसिल हो चुका है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और आप लोगों को मैं अप्रोच भी सिखा चुका हूँ। अभी मैं एक बार और आप लोगों को अप्रोच सिखा दे रहा हूँ कि हम लोगों को कैसे करना है। तो देखिए ऑप्शन जो बी है ये हम लोगों का राइट हो चुका था। अब आप लोग इसको फिर से देख लीजिए 14e दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 7a दिया हुआ है। अब आप लोगों को इसको क्या करना है माइनस करना है।
तो माइनस करने के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है 14 होती है और ए की वैल्यू कितना होता है 10 होता है। तो 14 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो 1 से ये क्या करेगा 4 की 12 लेगा। तो जब भी 12 लेगा तो ये कितना देगा 16 देगा। क्यों? क्योंकि जब भी डेसिमल में बात करते हैं हम लोग तो कोई जैसे पहली वाली संख्या से सेकेंड वाला नंबर जो होता है वो 12 मांगता है तो ये कितना देता है 10 देता है। ये 10 क्यों देता है? ये 10 इसलिए देता है क्योंकि इसका जो बेस होता है वो क्या होता है 10 होता है डेसिमल में। उसी तरह हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16 है, तो इसलिए ये 16 देगा। तो जब ये 16 देगा तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 में से आप लोग क्या करेंगे 7 को माइनस करेंगे। 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और 13 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है डी की होती है। तो क्या हो गया D4 हो गया और यही आप लोगों का हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि आप लोगों को जब भी डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों को शॉर्टकट के लिए सारे के सारे वैल्यू को चेक नहीं करना है। फर्स्ट वैल्यू आप लोग चेक कर लीजिए, जिसमें से 4 आ रहा है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है। तो आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि आप लोगों के पास 3 बूलियन वेरिएबल है और उनकी मदद से आप लोग कितने बूलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं या फंक्शन बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं फार्मूला बताया हूँ कि 2 के पावर n होता है और n की वैल्यू जो है वो क्या होती है वेरिएबल की नंबर होती है। और वेरिएबल की नंबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, मीन्स कि 2 के पावर 3 हो जाएगा। और 2 के पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो 2 के पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 के पावर 8 कितना होता है 256 होता है। तो ऑप्शन जो डी है ये आप लोगों का राइट हो चुका है और ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो आगे मूव कर रहे हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में दिया है कि इन an 8-bit representation of computer system the decimal number that has to be subtract from 38 मीन्स कि 38 में से आप लोगों को कितना माइनस करना है 47 माइनस करना है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को कौन किस में से माइनस करना है। यहाँ पे बोला है ना फ्रॉम मतलब कि से, मीन्स कि 38 में से कितने को माइनस करना है 47 को माइनस करना है। आप लोग ये मत करने लगिएगा कि ये वैल्यू जो है ये आप लोगों को बड़ी दिख रही है तो बड़ी में से आप लोग छोटी माइनस कर दीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। -9 को आप लोगों को किस में चेंज करना है तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा बाइनरी नंबर में। तो जब इसको बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये 001 मीन्स कि 9 आ चुका है। अभी हम लोगों को बोला क्या है कि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो 8 बिट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 40 जो है वो और ऐड कर लेंगे। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं आप लोगों को फार्मूला बता चुका हूँ कि आप लोगों को इस साइड से राइट साइड से आनी है और जब तक आप लोगों को फर्स्ट जो 1 नहीं मिलता है तब तक आप लोगों को चलते जाना है और इसके बाद वैल्यू जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी 0 का 1 1 का 0। तो ये देखिए पहले ही आप लोगों को 1 मिल गया तो इसके बाद की जो वैल्यू रहेगी उसको एक्सचेंज करेंगे। तो ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 0 और ये 4 0 है तो 4 क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि 4 टाइम्स 1 0 और 3 टाइम्स 1 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों के पास ये बुलियन जो आप लोगों का है सर्किट जो है ये बुलियन अलजेब्रा का है। सर्किट आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को ये देख के हल करना है कि कौन सा इसमें लॉजिक जो है वो लग रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो ये जो आप लोगों का गेट है ये कौन सा गेट है तो ये आप लोगों का जोर गेट है। अब जोर गेट का आप लोग पहले समझ लीजिए कि जोर गेट करता क्या है। तो जोर गेट में जब भी देखिए इक्वल रहते हैं, जब भी दो मीन्स की इनपुट जो है इक्वल रहते हैं तो वो क्या देता है 0 देता है। और जब अनइक्वल रहते हैं, जब अनइक्वल रहेंगे तो उस टाइम पे क्या देगा 1 देगा। तो देखिए ये जो x है ये इसमें इनपुट के तौर पे जा रहा है तो यहाँ से भी x जाएगा और यहाँ से भी क्या जाएगा 1 जाएगा। तो देखिए x और x क्या है
इक्वल है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या देगा, जीरो देगा, क्योंकि एक्स एक्स जो है वो क्या देता है, जीरो देता है, क्योंकि इक्वल दोनों है, जोड़ गेट इक्वल पे जीरो देता है। अब देखिए ये जीरो है और नीचे से जो वैल्यू है यहाँ से क्या आएगी, एक्स आएगी, ये एक्स है और यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो अनइक्वल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, बट यहाँ पे वन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जब एक्स की वैल्यू वन होगी तो ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को इसको क्या करना होगा, सोल्व। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, जीरो और जोड़ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब हम लोगों को जीरो और ये जो जोड़ एक्स है इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए फार्मूला मैं आप लोगों को बताया हूँ कि फर्स्ट वालों को जैसे है वैसे रहने दें और सेकेंड वाला जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें और फिर प्लस में करें, फिर फर्स्ट वाले का क्या करें, कॉम्प्लीमेंट करें और सेकेंड वाले को वैसे ही रहने दें। अब आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए जीरो का मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा और डॉट क्या हो जाएगा, एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स निकल के आ जाएगी। तो मीन्स कि यहाँ से वैल्यू जो है क्या निकल के आ चुकी है, एक्स निकल के आ चुकी है। अब ये जो x है यहाँ पर भी सप्लाई होगा तो ये x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी अब x आ चुका है। अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है, मीन्स कि इक्वल है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी। तो यहाँ पे अभी वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया, f की वैल्यू जीरो निकल के आ गई है। आप लोगों में से कितने लोग इसको क्या कर देंगे, ऑप्शन ए में जीरो दिया हुआ है उसको टिक कर देंगे। बट आप लोग करिए क्या कि एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फार द सर्किट सोन बेलो, मीन्स की जो भी आप लोगों के पास सर्किट दी हुई है इसका क्या करिए, आउटपुट एफ निकालिए और उसका क्या बताइए, कॉम्प्लीमेंट बताइए। जो आउटपुट एफ आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो एफ की वैल्यू जीरो आ रही है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन होता है। तो ऑप्शन डी में देखेंगे तो वन दिया हुआ है, तो इसको आप लोगों को राइट करना है। आप लोगों को जीरो को राइट नहीं करना है, आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो आज का हम लोगों का जो सेशन है वो यहीं पे एंड हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में मैं मिलूंगा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।